हाय गाइस, अगर आपने अभी तक ये सुना है कि सीबीएसई और आईसीएसई ने अपने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए हैं, तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोर्ड एग्जामिनेशन की क्या है सच्चाई, मैं आपको बताता हूँ। वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी को कैंसिल किए। हमारे गवर्नमेंट ने बढ़ते हुए कोविड केसेस को देखते हुए ये कहा है कि क्लास 10th के एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाएंगे और क्लास 12 के पोस्टपोन कब तक होंगे ये हमको नहीं पता है अभी। लेकिन ये बातें आईसीएसई बोर्ड वालों का इसका कुछ लेना देना नहीं है, केवल सीबीएसई बोर्ड के लिए है। इसके रिस्पॉन्ड में आईसीएसई बोर्ड ने 48 आवर्स बाद एक सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर में सिमिलर बातें तो लिखी हुई हैं, लेकिन उसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। जो आईसीएसई के स्टूडेंट पूछ रहे थे कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गए हैं क्लास 10th के, तो मैं उनको बता दूं सर्कुलर में कैंसिल शब्द का भी प्रयोग नहीं किया गया है। ऐसे में एग्ज़ाम कैंसिल हो गए ये मानना बिल्कुल ही गलत है। उम्मीद है आप लोगों ने अभी तक सर्कुलम पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं सर्कुलम की एक मेन लाइन पढ़ देता हूँ। The CISE have decided to defer the ICSE Class 10th and ISC Class 12 board examination scheduled to be held on 4th May। इस लाइन का मेन जो वर्ड है वो है डेफर। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन। आपको अगर नहीं विश्वास है तो आप गूगल भी कर सकते हैं। अब मैं इस पूरी लाइन का आपको मतलब बता देता हूँ। जो CISCE ये तय करती है कि वो पोस्टपोन करते हैं आईसीएसई क्लास 10th और आईएससी क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन को, जो कि 4 मई को होने वाले थे। वो ऐसी ही चीज़ें अपने सेकंड पैराग्राफ में भी कहते हैं। उनके सेकंड पैराग्राफ आपके स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा, मैंने आपके लिए रेड मार्क पे उसको हाईलाइट भी कर दिया है। जहाँ पे वो लोग कहते हैं कि वो पोस्टपोन करते हैं आईसीएसई और आईएससी 2021 के एग्जामिनेशन को, जो कि फाइनल डिसीजन दिया जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन का 1 जून तक। जहाँ पर उनका मतलब है कि वो डिसीजन 1 जून को देंगे, ना कि एग्ज़ाम 1 जून को होंगे। थर्ड पैराग्राफ में वो कहते हैं कि हम आईसीएसई क्लास 10th के बच्चों के लिए हम 2 ऑप्शन देते हैं, या तो वो एग्ज़ाम दें या तो ना दें। मतलब इसका ये हुआ कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल नहीं हुआ है, लेकिन ये आपके ऊपर है, आपको देना है कि नहीं देना है। अब बच्चे कहेंगे सर नहीं देना, मतलब यही तो हुआ कैंसिल हो गया। तो मैं आपको बता दूँ ऐसा नहीं है। अगर आपने सर्कुलम ध्यान से पढ़ा होगा तो आपने ध्यान दिया होगा कि उन लोगों ने पूरे सर्कुलम में कैंसिलेशन शब्द का प्रयोग भी नहीं किया है। तो एग्ज़ाम कैंसिल हो गए ये बात कहना गलत है। अभी तक तो 1 जून तक डिसीजन पेंडिंग है कि एग्ज़ाम होंगे भी कि नहीं होंगे। अगर आप एग्ज़ाम नहीं दोगे तो आपको कुछ बेसिस के ऊपर नंबर दे दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उन लोगों ने ये भी नहीं बताया है कि कौन से बेसिस पे, मतलब कौन से बेसिस पे आपको नंबर मिलेंगे वो भी नहीं तय है, और किस डेट को आपका पेपर होगा वो भी नहीं तय है। मतलब दोनों ही डिसीजन पेंडिंग हैं अभी तक। अगर हम यही चीज़ कंपेयर कर रहे हैं सीबीएसई से, तो हमको एक बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। जहाँ पे सीबीएसई ने ये कहा है कि हम क्लास 10th के एग्जामिनेशन को कैंसिल ही कर दे रहे हैं डायरेक्ट, और अगर आपको नंबर हम प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर आप अपने नंबर से खुश नहीं हैं, अपने परसेंटेज से खुश नहीं हैं, तो आप अपना पेपर दे सकते हैं। लेकिन ठीक इसका उल्टा ही कर रहा है। जहाँ सीबीएसई ने कहा है कि हम एग्ज़ाम के नंबर आपको प्रोवाइड कर देंगे, वहीं आईसीएसई ने कहा है अगर आपको देना है तो दो और नहीं देना है तो मत दो। अब इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है। सीबीएसई के जो स्टूडेंट्स हैं उनको पहले रिपोर्ट कार्ड दिखा दिया जाएगा और उनके परसेंटेज दिखा दिए जाएंगे, फिर उनका डिसीजन होगा कि उनको एग्ज़ाम देने हैं कि नहीं देने हैं। जबकि आईसीएसई में इसका ठीक उल्टा है। आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको देना है कि नहीं देना है, उसके बाद आपको आपका रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। अभी तक
जो उन लोगों ने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की उसके हिसाब से तो यही लग रहा है। हाँ, मैं शायद फ्यूचर में गलत भी होता हूँ अगर उनका कोई और डिसीजन हो। किसी के स्टूडेंट को इस कंडीशन में एक बहुत बड़ा फ़ायदा है, जहाँ पे उनका पहले ही पता चल जाएगा कि उनकी परसेंटेज कितनी आनी है, फिर उसके बेसिस के ऊपर वो जज कर पाएंगे कि उनको पेपर देना है कि नहीं। लेकिन ऐसे के स्टूडेंट ये तय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको पहले पेपर देना होगा, उसके बाद उनको पता चलेगी परसेंटेज कितनी आई है। अगर आपने पेपर नहीं दिया है तो जो परसेंटेज आई है आपको उसी के साथ रहना होगा। लेकिन अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको पेपर देना है तो फिर चाहे आपके कम भी नंबर आए आपको वही मिलेंगे। आईसीएसई बोर्ड ने हमारे बीच बहुत सारे क्वेश्चन खड़े कर दिए हैं। उन्होंने सारे क्वेश्चन पेंडिंग ही छोड़ दिए हैं। नहीं उन्होंने हमको ये बताया कि एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, अगर होंगे तो कब होंगे, और अगर नहीं होंगे तो हमको कौन से बेसिस पे नंबर मिलेंगे, और ये आप एग्जामिनेशन नहीं दोगे तो आपको कौन से बेसिस पे नंबर मिलेंगे। वो शायद आपको प्रोजेक्ट के नंबर पे दें या आपको प्री बोर्ड के नंबर पे दें, हमको अभी तक नहीं पता है। नहीं उन्होंने ये बताया है कि पेपर देने या ना देने का डिसीजन किसका होगा, क्या ये आपके स्कूल वालों का होगा या आपके पेरेंट्स का। मेरे ख्याल से जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी ने ये जो डिसीजन है क्लास 10 के एग्ज़ाम कैंसिलेशन का वो सही लिया है, और ऐसे को भी ऐसे ही करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है वो भी आप मुझे अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरा क्या ओपिनियन है इस बारे में मैं इस पर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 होगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम देनी चाहिए या नहीं, क्या वो एग्ज़ाम देना अच्छा डिसीजन होगा या नहीं, जिसके ऊपर हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। अगर आप इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब के साथ वो बेल नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबाना होगा, ताकि जैसे मैं वीडियो डालूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं वीडियो को तो लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि हम लाते रहते हैं ऐसे डेली कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।